गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, डियर फैमिली मेम्बर्स एंड माय फ्रेंड्स। इसके पहले का वीडियो में आपको बताए थे मैथ में कि एक अपरिमेय संख्या को हम कैसे सिद्ध करते हैं कि वह अपरिमेय संख्या है। जैसे कि कोई अपरिमेय संख्या है, √2 हो या √5 हो या √3 हो, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे कि यह अपरिमेय संख्या है, इसके बारे में हम इसके पहले का वीडियो में बता चुके थे। आज हम पढ़ेंगे एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम में आपको हमेशा पूछता है। जैसे कोई दशमलव में अंक दिया हुआ है, जैसे कि रहेगा 0.5 का रेकरिंग। ये रेकरिंग कहने का मतलब होता है कि 0.555 ये बहुत बार आएगा, तो एक ही अंक दशमलव के बाद जब रिपीट करता है बार बार, तो हम उसके ऊपर रेकरिंग को चढ़ा देते हैं। क्या चढ़ाते हैं? रेकरिंग। यानी कि इसको कह सकते हैं पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब फिर से इसको आने की संभावना, मतलब हमेशा 5-5 आते रहता है। तो वैसे अंक को हम P/Q के रूप में कैसे लिखते हैं, इसके बारे में बताना है आज। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है, कभी कभी क्या होता है कि 0.65 का रेकरिंग, यानी कि 0 या यहाँ कोई अंक भी रह सकता है। मान लें कि यहाँ पर कोई अंक है 3, ठीक है। तो मेन रूप से देखना होता है कि दशमलव के बाद ऐसा कौन सा अंक है जो रिपीट नहीं किया है और ऐसा कौन सा अंक है जो रिपीट किया है। उसके बाद दशमलव के बाद कितने अंक है जो रिपीट कर रहा है और कितने अंक है जो रिपीट नहीं कर रहा है। मान लिया कि दशमलव के बाद, मान लिया कि कोई दशमलव के बाद अंक है 0.5 का रेकरिंग या 2.54 का रेकरिंग या 0.24 का रेकरिंग। इसका कहने का मतलब ये होता है कि देखना होता है कि दशमलव के बाद ऐसा कितने अंक है जो रिपीट नहीं कर रहा है और कितने अंक है जो रिपीट कर रहा है। तो जो रिपीट करेगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा? ये रेकरिंग का चिन्ह है, यानी कि वार का चिन्ह हो जाएगा। इसे हम लोग पुनरावृत्ति भी कहते हैं। पुनरावृत्ति यानी कि एक ही अंक दशमलव के बाद जब बार बार आता है तो उसे कहते हैं पुनरावृत्ति। तो आपको मेन रूप से यही देखना होता है कि दशमलव के बाद ऐसा कितने अंक हैं जो रिपीट नहीं कर रहा है और कितने अंक जो रिपीट कर रहा है। यदि दशमलव के बाद एक अंक रिपीट करेगा तो हम उस दोनों तरफ में हम 10 से गुना करेंगे, और जब 2 अंक रिपीट करेगा तो उसको हम 100 से गुना करेंगे, यानी कि हमेशा एक अंक बढ़ा देंगे। मान लेते हैं कि ये अंक है, इस अंक में इसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, इसका मतलब कि ऐसा कितना अंक है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है। तो एक अंक है तो दोनों में हम 10 से गुना करेंगे, यानी कि पूरा में हम क्या करेंगे? 10 से गुना करेंगे, ठीक है। दूसरा, जब 10 से गुना करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। उसके बाद जो आंसर आएगा उसको देखेंगे। उसके बाद देखना है कि कौन सा अंक है दशमलव के बाद जो रेकरिंग पर है, यानी कि बार बार रिपीट कर रहा है। तो जितना अंक रहेगा उतना हम दहाई से गुना करेंगे, यानी कि एक अंक है तो 10 से गुना करेंगे, 2 अंक है तो 100 से गुना करेंगे, 3 अंक है तो 1000 से गुना करेंगे, 4 अंक है तो 10,000 से गुना करेंगे। इसी प्रकार आपको बनाना है, ठीक है। ये आपका बहुत ही मतलब हमेशा रहता है कि हर साल एग्ज़ाम में 10th क्लास के एग्ज़ाम में हर साल इस टाइप का क्वेश्चन एगो पूछता है जो लगभग 2 या 3 नंबर का रहता है। तो 2 नंबर रहे या 3 नंबर रहे, अगर हमको आता तो उसको अच्छा से बनाएंगे। चलिए आप समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन है कि 7.478 डॉट 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 यहाँ पर नहीं रहेगा। जब डॉट डॉट लिखेंगे ना, जब इसके बाद हम डॉट डॉट लिखेंगे तो यहाँ पर रेकरिंग नहीं रहेगा। यदि रेकरिंग है तो डॉट डॉट नहीं रहेगा। ये रेकरिंग कहने का मतलब हो जाता है कि ये वाला अंक है ना जो हर बार आपको रिपीट करेगा, हर बार आपको रिपीट करेगा। तो समझिए 7.478478 को P/Q के रूप में लिखें। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम माना कि पूरा जो अंक है ना वह x के बराबर है। हम x हमेशा इसलिए मानते हैं ना, आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन x को मानने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, जुबान पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो मान लिया कि x हम काहे माने, तो सपोज दैट हमको आंसर निकालना है P/Q के रूप में। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप बाज़ार में गए और किसी व्यक्ति का नाम पता नहीं है, और मान लें कि ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये बाज़ार में घूम रहा है और हम इस आदमी का नाम नहीं जानते हैं। तो हम पूछें कि इस आदमी का नाम क्या है, तो हम मान लिए कि इस आदमी का नाम एक्स है, ठीक है। मान लेते हैं कि इस आदमी का नाम क्या है? एक्स है। हमको नाम पता नहीं है, लेकिन इस आदमी का नाम हम क्या मानते हैं कि एक्स है। जब हम इसके पास जाएंगे और पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, तो नाम बता दिया कुछ, मान लीजिए नाम बता दिया मोहन,
तो अब जो x हम माने थे इसका नाम, अब इसका नाम क्या हो गया, मोहन। तो x का वैल्यू क्या आ गया है, मोहन। यानी कि पहले क्या करते हैं, हम उस व्यक्ति को मान लेते हैं कि क्या है, नहीं पता है, जब पता होता है तो वही उसका आंसर हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर x मान लिए हैं। अब समझिएगा इस बात को, x बराबर 7.478478 डॉट डॉट, ये डॉट डॉट कहने का मतलब होता है कि ऐसा ही अंक हर बार और आएगा। तब आपको देखना होता है कि दशमलव के बाद ऐसा कितने अंक है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो दशमलव के बाद 478 478 478 478 ऐसे ही रिपीट हो रहा है। मतलब कि दशमलव के बाद 3 अंक है जो रिपीट हो रहा है, यानी कि 3 अंक है। अगर एक अंक रिपीट होता तो 10 से गुना करते, 2 अंक रिपीट होता तो 100 से गुना करते, और 3 अंक रिपीट हो रहा है तो 1000 से गुना करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो माना है ना x बराबर 7.478, आप कोई पूछेगा कि आप तो ऐसे लिख दिए, यहाँ तो वैसे है, तो अभी बता है ना कि रेकरिंग कहने का मतलब होता है कि जिसके ऊपर रेकरिंग होता है ना वो बार बार रिपीट होगा, और यहाँ भी तो वही हो रहा है, पावर रिपीट हो रहा है। हम इसको ऐसे ना लिख करके हम ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है, ताकि आगे हमको हल करने में मदद मिलेगा। तो x बराबर 7.478 478 डॉट, ये उसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब समझिए, अब क्या देखना है कि दशमलव के बाद ऐसा कितने अंक हैं जो रिपीट हो रहा था, 3 अंक रिपीट हो रहा है। तो 3 अंक के लिए हम 1000 से गुना करेंगे, कहाँ, दोनों तरफ में, दोनों तरफ में 1000 से गुना करने पर, तो इधर x है तो एक में 1000 से गुना करेंगे तो 1100 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि 0.478 है डॉट डॉट डॉट, ऐसा कहने का मतलब आपको बताना है कि हम 1000 से गुना करेंगे तो ये कैसे होगा। तो एक में जब 1000 से गुना करिएगा ना, तब समझिएगा 1000, यानी कि देखना है कि दशमलव के बाद क्या अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है ना, तो 1 2 3 जीरो है, तो जो दशमलव है ना 1 2 3 अंक के बाद जाकर बैठ जाएगा। नहीं समझे, चलिए फिर समझाते हैं। हम जो 7 है 4 7 8 4 7 8 ऐसा ही हर बार रिपीट होगा। चलिए अब हमको क्या करना है, एक में 1000 से गुना करना है, 1000 से गुना करना है। तो हम क्या करते हैं, तो देखते हैं कि 1 पर कितना जीरो है, 3 जीरो है ना, तो दशमलव के 3 अंक के बाद हम दशमलव बैठाएंगे। तो देखिए दशमलव यहाँ है ना, एक बाद 3 अंक, तो 1 2 3, तो यहाँ से ना होकर के अब कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 7 4 7 8, कोई दिक्कत, और दशमलव 478 हो जाएगा। फिर इसको और लिख सकते हैं ऐसे, इस टाइप को 478 478 478 बहुत सारा लिख सकते हैं, समझ गए। मान लिया कि यही अंक रहता, यही वाला अंक है, एक में गुना करना होता 10 से, तो क्या होता, 10 से गुना करते तो क्या होता। तो देखिए दशमलव के बाद देखना है, सॉरी 1 मिनट, जब 10 से गुना करेंगे तो क्या करना होता है कि 10 पर क्या जीरो है, तो 1 जीरो ना, तो दशमलव के बाद 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। नहीं समझ रहे हैं, फिर समझाते हैं आपको। जैसे कि 6.328 ऐसे है, ठीक है। अब कोई कहे कि इस अंक को हम 1000 से गुना करेंगे तो क्या होगा, या 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा। तो चलिए हम 100 से गुना करते हैं एकरा में। तो देखना है कि 100 है ना, यानी कि 2 जीरो, तो दशमलव के 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, यानी कि दशमलव यहाँ नहीं रहेगा, अब यहाँ हो जाएगा, यानी कि 635.5 इस टाइप का हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। दशमलव को गुना आप लोग बचपन में सीखे होंगे, नहीं सीखे हैं तो ये आपका ना गलती है, ये सब तो बेसिक चीज़ आपको जानना चाहिए। चलिए तो अब क्या करते हैं कि हम एकरा में 1000 से गुना करेंगे तो 1001 हो जाएगा। एकरा में देखिए 1000 से गुना किए हैं, यानी कि 3 जीरो है, तो दशमलव एक 3 अंक बाद आके बैठ जाएगा, तो 4 7 8, अब क्या हो जाएगा, 7 इधर है ये था, अब 4 आ जाएगा इन्ने, 7 आ जाएगा इन्ने, 8 आ जाएगा इधर, अब बाकी बचे कुछ 4 7 8 4 7, इसको कमी है जी, बहुत सारा है। अब समझिए अब क्या करना है कि 2 गो समीकरण आ गया है, एगो ई आ गया है और एगो ए आ गया है। अब ये देखना होता है कभी कभी 3-3 गो समीकरण निकालना पड़ जाता है, तो वो कब निकालते हैं, 2 कब निकालते हैं, ये भी समझ लीजिए। जब दशमलव के बाद समीकरण फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो, कोई में अगर सभी का अंक बराबर हो जाए तो हम आगे हल करना बंद कर देंगे और उसको में से उसको घटा देंगे। तो क्या करते हैं, जब सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे तो समीकरण सेकंड क्या है, 1000x
बराबर 7,478,478 इसको डॉट डॉट लिखिएगा, ठीक ना, नहीं तो गलती हो जाएगा। उसके बाद समीकरण फर्स्ट क्या है, तो 7.478। हमेशा देखिए दशमलव का पहले का अंक होता है ना जो लिखते हैं दाएं से बाएं की ओर, और दशमलव के बाद का जो अंक होता है ना वो लिखते हैं बाएं से दाएं की ओर। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। क्या करना है, घटाना है इसको, ठीक है। तो 1000 एक्स में से एगो एक्स घट गया तो क्या बच गया, 999 एक्स बच गया। उसके बाद देखिए 8, ये देखिए 8 में से 8 क्या 0 0 0 0, मतलब दशमलव के बाद जो अंक है ना सब बराबर है, और इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। अब इधर आइए, 8 में से 7 घटेगा कितना बचेगा 1, 7 की 7 हो, 4 की 4 हो, 7 की 7 हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से x का वैल्यू पूछेगा तो ये रह जाएगा ऊपर, यानी कि 7,471 और बटा में 999। ये आपका हो गया आंसर। बहुत आसान है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला कि दशमलव के बाद कितने अंक है जो रिपीट नहीं कर रहा है और कितने अंक है जो रिपीट कर रहा है। तो जो अंक रिपीट नहीं करेगा उतना में 10 के पावर से गुना कर देंगे, मतलब कि एक अंक गुना कर रहा है, दशमलव के बाद एक अंक रिपीट नहीं कर रहा है तो 10 से गुना करेंगे, 2 अंक रिपीट नहीं कर रहा है तो 100 से गुना करेंगे। या उसके बाद सेम उसका भी होता है जो रिपीट करता है। मान लें कि दशमलव के बाद कोई एक अंक है जो रिपीट कर रहा था तो 10 से गुना करेंगे, 2 अंक रिपीट कर रहा है तो 100 से गुना करेंगे, 3 अंक रिपीट कर रहा है तो 1000 से गुना करेंगे। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये आपको करने आना चाहिए, ठीक है। अब आगे समझते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। ये सब VVI लिखें तो कोई इसमें गलती नहीं होगा। VVI BM है ना, बोर्ड मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जब भी देखिएगा 10th क्लास का एग्ज़ाम आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, हर बार पूछता है। चलिए 0.47 के पावर रेखिंग, ध्यान दीजिएगा, को P/Q में व्यक्त करें या के रूप में लिखें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि माना x बराबर 0.477। अब रहा कि यहाँ तो रेखिंग था तो वहाँ रेखिंग नहीं दिए, तो देखिए 4 पर रेखिंग नहीं था तो 4 के 4 लिख दिए हैं, और 7 पर रेखिंग है। ऐसा कहने का मतलब कि 7 हर बार आएगा, 7 गुना 7 7 7 7 है, तो हो गया 7 7 7 डॉट डॉट, मतलब वही हो गया। यहाँ पर डॉट डॉट नहीं दिए हैं क्योंकि यहाँ पर रेखिंग आ गया है, यहाँ पर डॉट डॉट दिए हैं मतलब रेखिंग नहीं रहेगा। आप समझिए। अब देखना है कि दशमलव के बाद ऐसा कितना अंक है जो रिपीट नहीं किया है। तो सिर्फ 4 है जो रिपीट नहीं किया, मतलब कि एक अंक रिपीट नहीं किया है। तो एक अंक रिपीट नहीं करेगा तो उसको 10 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे। तो 10 से गुना किए तो क्या आ गया, x में गुना करेंगे 10 तो 10x हो जाएगा बराबर। अब यहाँ देखिए दशमलव में हम 10 से गुना करें, ध्यान देना किससे गुना करें 10 से, मतलब कि एक 0 है ना, तो दशमलव एक अंक बाद जाकर बैठ जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा इस साइड में, तो 4 आ गया। अब कुछ बचेगा 7 7 7 7 7, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या देखना है, इसके बाद भी देखेंगे, आपको हम कब बताए थे कि हल कब बंद करना है, जब दशमलव के बाद वाला अंक जब बराबर हो जाए ना तो हम हल करना बंद करते हैं। तो देखिए ना समीकरण फर्स्ट में दशमलव के बाद 4 7 7 है, और समीकरण सेकंड में दशमलव के बाद 7 7 7 है, तो अभी बराबर नहीं ना है। अब देखना है कि ऐसा कितना अंक है जो हर बार रिपीट हुआ है। तो एक अंक है जो रिपीट हुआ है हर बार, तो हम समीकरण सेकंड में फिर 10 से गुना करेंगे, ठीक है, इसमें हम 10 से फिर गुना करेंगे। तो 10x तो पहले से था, एक में 10 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा बराबर में। अब यहाँ 10 से ना गुना किए हैं तो ये दशमलव यहाँ ना होकर के अब यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 47.777। ये हो गया समीकरण थर्ड। अब देखना है कि कौन सा समीकरण में दशमलव के बाद का अंक बराबर है। तो कौन वाला में है, सेकंड और थर्ड में। तो क्या करेंगे, तो थर्ड वाला में से सेकंड को घटा देंगे। तो थर्ड वाला में से सेकंड को घटा दिए, यानी कि 100x बराबर 47.777, यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और माइनस करना है 10x बराबर 4.777। अब देखिए दशमलव के बाद का अंक क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, और 7 में से 4 घटेगा 3 बचेगा, और 4 की 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 100x में से 10x घट गया तो 90 को x बचेगा, ये दोनों गुना में है। तो जब x का वैल्यू पूछेगा तो क्या आ जाएगा 43/90, 43 ना है अब बटा में 90। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, जिससे रहेगा 0.9 के रेकरिंग
0.9 का रेकरिंग, इसको कैसे बनाएंगे इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, ये जो सारा जो क्वेश्चन अभी बताया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के व्यू से। अगर ये आपको आ जाता है तो आपको गारंटी कहते हैं कि आपको 10th क्लास में अगर 2 नंबर का पूछता है तो 2 नंबर के, 3 नंबर का पूछता है तो 3 नंबर के, यानी कि सब मिला के लगभग 3 से 4 नंबर का आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसलिए हर एक क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीक़ा से पढ़िए और समझिए। जितना अच्छा से पढ़िएगा आपको उतना अच्छा समझ में आने लगेगा। ठीक है, उतना अच्छा आपका एग्जाम जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। अब आगे समझते हैं कि 0.9 को 0.9 के रेकरिंग, या इसको लिख सकते हैं 0.999 डॉट 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 को क्या लिखना है, P/Q के रूप में लिखना है, मतलब कि भिन्न के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसे को मिटाते हैं। मैथ में क्या है ना कि आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। सावधानी ये है कि आपको हड़बड़ाना नहीं है। मैथ में हड़बड़ाए की चीज़ नहीं है, बस शांति से पढ़ते रहिए। जो कुछ आपको समझ में नहीं आया है, हो सकता है कि 2-4 बार पढ़िएगा तब समझ में आ जाएगा। कुछ लोगों को बहुत दिन के बाद समझ में आता है, लेकिन समझ में आता है। जब एक बार मैथ आपको समझ में आ जाएगा तो आपको मैथ पसंद आने लगेगा। समझिए 0.9 का रेकरिंग है, इसको लिखना है P/Q के रूप में। कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रश्न का हल करते हैं, है ना। लिखेंगे माना कि x बराबर 0.999, ठीक है। ऐसा काहे लिखे हैं, ताकि 9 के ऊपर क्या है, रेकरिंग है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो दशमलव के बाद देखना है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब देखना है कि दशमलव के बाद ऐसा कितने अंक है जो रिपीट कर रहा है हर बार, या ऐसा कितना अंक है जो रिपीट नहीं किया है। तो ऐसा कोई अंक नहीं है जो रिपीट नहीं किया है, लेकिन ऐसा अंक है जो रिपीट किया है। तो क्या गो अंक है, एक के अंक है ना। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ एक अंक रहेगा तो 10 से गुना करेंगे। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर तो क्या हो जाएगा, ये वाला 10x। आई देखिए ना, 10 से हम एक में गुना करें तो 10 में 1 के गुना 0 है, तो दशमलव यहाँ ना होकर के एक अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा। अगर 2 को 0 होता तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठता। अगर 3 को 0 होता तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठता। समझ गए। तो यहाँ पर 10 है ना, तो एक अंक के बाद दशमलव बैठेगा, यानी कि 9.999। और हम आपको बताए थे कि जब दशमलव को ऐसा क्वेश्चन रहे, इस टाइप का क्वेश्चन रहे और उसको बदलना हो P/Q के रूप में, यानी कि भिन्न के रूप में, तो आपको देखना होगा कि दशमलव के बाद यदि दोनों का बराबर अंक हो जाए तो हम आगे हल करना बंद कर देंगे और दोनों का आपस में घटा देंगे। इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है। तो देखिए, जब भी आप शॉर्ट के चक्कर में रहिएगा ना तो आपको फेराम पड़ जाइएगा। ये सब के लिए नहीं होता, कभी कभी उठपटांग दे देगा तो दिक्कत कर देता है। इसलिए आप जो लंबा मतलब कि हुआ ना, जैसे कि कह सकते हैं इसको दूसरा भाषा में, कि जिसको लॉन्ग विधि से हल करने आता है ना, वो शॉर्ट विधि भी करना जानता है। लेकिन जिसको शॉर्ट विधि से करने आता है ना, वो लॉन्ग विधि नहीं कर सकता है। दोनों में अंतर है, क्योंकि लॉन्ग को हम छोटा कर सकते हैं लेकिन छोटा को हम लॉन्ग नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोई भी मैथ बनाइए ना, कोई भी शुरुआत करते हैं मैथ बनाने के लिए, कोई भी विषय, तो आप एकदम 0 से पढ़िए, एकदम जड़ से पढ़िए और आराम से समय दीजिए। 1-2 साल लगेगा, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। समझते हैं कि हमको जल्दी रिजल्ट मिले, आप फिर आराम पड़ जाइएगा। शॉर्टकट का कोई तरीका नहीं होता है। शॉर्टकट आपको हमेशा नुकसान ही पहुंचाएगा। कभी कभी आपको फ़ायदा करेगा, लेकिन ज़्यादा चांस है कि आपको बर्बाद करेगा। ठीक है, ऐसा कंपटीशन करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा शॉर्ट के बारे में। इसलिए लॉन्ग विधि से बनाइए, आपको शॉर्ट करने चला आएगा। शॉर्ट से आता है तो आपको लॉन्ग करना नहीं आएगा, क्योंकि 10th क्लास में आपको शॉर्ट की जरूरत नहीं पड़ता है। 10th क्लास में क्वेश्चन पूछता है 4 नंबर का, उसको आप एक लाइन में आंसर दीजिएगा तो आपको 4 नंबर देगा, नहीं देगा, आपको नंबर भी काट देगा, 1 नंबर दे के छोड़ देगा। हाँ, 1 नंबर के क्वेश्चन है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, इसके लिए आपको फायदा करेगा शॉर्ट में। आप लॉन्ग में जाइएगा फिर आराम पड़ जाइएगा, ये थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन जिसका कैलकुलेशन फास्ट होता है, मतलब जो लॉन्ग जानता है, वो शॉर्ट करने के लिए भी जानता है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जैसे 10th क्लास के बच्चे हैं या इंटर क्लास में जो बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी करते हैं ना, उसके लिए शॉर्ट का कोई ज़रूरत नहीं है। आप लॉन्ग विधि से बनाइए, आपको बेहतर समझ में आएगा, आपको अच्छा नंबर भी आएगा और आगे क्या कहता है, उसके आगे आपका नॉलेज भी अच्छा हो, गहन नॉलेज हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। कुछ बातें हो सकता है कि हमसे गलती बोला गया हो, तो इसके लिए थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा। आगे समझिए, समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों में से क्या करेंगे, तो देखते हैं कि दशमलव के बाद का जो अंक है ना, क्या है, बराबर है। तो यानी कि आप समीकरण सेकंड में से
सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, फर्स्ट को घटाने पर, समझिए समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, चलिए क्या हो जाएगा 10x बराबर 9.99 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आप बहुत सारा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहला क्या था, x बराबर हो गया 0.99, कोई दिक्कत, कहेगा 3 9 है, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए ना, कोई दिक्कत, जे को माने जे को लिखिए 10 के बाद। चलिए क्या करना है, घटाना है, क्या हो जाएगा 0 0 0 और 9 की 9 रहेगा, कोई दिक्कत है। आई 10x में से एगो x घटेगा तो क्या बचेगा, 9 गो x बचेगा बराबर में, यानी कि x बराबर 9/9। इसको काटिए तो कितना आंसर आ गया 1, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 1। कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू। बाकी इसके आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। अगला दिन क्वेश्चन आपको रहेगा कैसे हम एक भिन्न को पता करते हैं कि शांत है कि अशांत। थैंक यू।